नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है नितिन नवीन को। नितिन नवीन की उम्र उतनी ही है जितनी भारतीय जनता पार्टी की उम्र है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1980 में ही नवीन किशोर सिन्हा के घर में नितिन नवीन का जन्म हुआ। रांची जन्मस्थल है उनका और दिल्ली में थोड़ी पढ़ाई हुई, 12वीं तक पढ़ाई हुई है और उसके बाद महज 26 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। बीते 20 साल में वह बिहार की राजनीति में विधायक के तौर पर मौजूद है। 2006 में नवीन किशोर सिन्हा जो पटना पश्चिम के विधायक थे, उनका असामयिक निधन हो गया और हड़बड़ में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में नवीन किशोर सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यूं कहे कि वो नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, नीचे से चले आए थे, संगठन में काफी प्रभाव था उनका। वो दौर होता था सुशील कुमार मोदी का दौर। कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार जो 2005 में बनी थी, उसमें नवीन किशोर सिन्हा को बड़ी उम्मीद थी कि मंत्री के तौर पर शामिल किए जाएंगे। लेकिन क्या वजह रही कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी ने नवीन किशोर सिन्हा को मंत्रिमंडल में, सरकार में जगह नहीं दिया। कहते हैं वो आघात को स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि कैडर बेस बड़ा मजबूत था। पटना पश्चिम से जीत के आते थे नवीन किशोर सिन्हा। एक पहलू ये भी कहता है तब उनका निधन हो गया और उसके निधन के बाद उनके बेटे जो बिल्कुल अपरिपक्व लिहाज से कह सकते 25 साल विधायक बनने की उम्र होती है, संयोग से 26 साल उनकी उम्र हुई थी। उपचुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी, वो जीत के चले आए और उस बार 2006 को जीत के चला आया। तब से आज तक लगातार पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल के बांकीपुर हो गया और लगातार 5 बार से विधायक के तौर पर जीतते चले आ रहे हैं। एक ये खासियत है उनकी कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई उनका चाचा या भैया है। उम्र के लिहाज से सिर्फ 45 साल के हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्र 45 साल है, जैसा कि जन्म के हिसाब से कहा हमने। रांची में जन्म हुआ उनका, दिल्ली में पढ़ाई हुई। नवीन किशोर सिन्हा ने अपने हिसाब से पढ़ाया। पिता के निधन के ठीक 20 साल के बाद पुत्र के जिम्मे में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा होना कम भावुक मसला नहीं है। इस लिहाज से उन्होंने सबसे पहले पिता के प्रतिमा को माल्यार्पण कर ही दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला लिया। इस भावुक क्षण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है कि नितिन नवीन अब तक उनकी राजनीति में जो कोई भी है, या तो चाचा है या भैया है, सादगी के प्रतीक है, विनम्रता के द्योतक हैं। वो चाचा और भैया करके ही सबको संबोधित करते हैं। नीतीश कुमार भी नवीन किशोर सिन्हा के दौर के राजनेता हैं, इनके पिता के दौर के राजनेता हैं। कहते हैं कि जिस वक्त पलटने के लगे, वो आरजेडी के साथ सरकार बनाने लगे नीतीश कुमार, तो सदन में हंगामा करने वाले नितिन नवीन भी थे। नितिन नवीन को बड़े प्यार से कहिए, जैसा भी कहिए, सदन में मौजूद हंगामा कर रहे विधायकों के बीच नीतीश कुमार ने डपटते हुए नितिन नवीन को शांत कराया। यह कहा कि तुम भी हो हंगामा करने वाले में। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही थी जिस ढंग से पलट करके नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे, तो नितिन नवीन भी अपने हिसाब से शोर कर रहे थे। उनको चुप कराते हुए बड़े अधिकार के साथ नीतीश कुमार ने कहा कि तुम भी हो, तुम्हारे पिता का डेथ हुआ था ना, उसके बाद तुम्हें चुनाव लड़ाया, हम लोगों ने विधायक बनाया, अब तुम भी लगे आंख दिखाने मुझे। मैं एक पुत्रवत भाव होता है, नीतीश कुमार का अंदाज होता है। और उसके बाद कहते हैं नितिन नवीन चुप होके बैठ गए। लेकिन चुप होके बैठना ही राजनीति में एक बड़ी बात है। चुपचाप से अपना काम करते रहे, संगठन के प्रति समर्पण भाव दिखाते रहे। कहते हैं 2021 से 2024 तक वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगभग जड़ से उखाड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां थी मौजूद। उस प्रति दौर में नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सप्रभारी थे। उनके साथ साथ ओम माथुर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता कहा जाते हैं, वो प्रभारी हुआ करते थे 2021 से 2024 तक और नितिन नवीन उनके साथ साथ प्रभारी हुआ करते थे। पूरी ट्रेनिंग मिली संगठन कैसे होता है। कहते हैं 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को ऐसे पटकनी दी नितिन नवीन ने अपने संगठनिक क्षमता को दिखाते हुए कि कोई कुछ नाम लेवा नहीं बचा। 54 सीटों पर जीत गई भारतीय जनता पार्टी अचानक से और पूरी सत्ता मिल गई भारतीय जनता पार्टी को। कहते हैं ये अभूतपूर्व काम नितिन नवीन ने, छोटे कद के हैं, विनम्र भाव के हैं, इन्होंने संगठनिक क्षमता का परिचय दिया। यही वजह थी कि
मोदी और शाह की जोड़ी उनके काम काज के तरीके की मुरीद होगी। फिर इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया, खुद तो अपना सीट जीता ही। उनकी बिरादरी से, जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, आपको बता दें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जाति से बिलोंग करते हैं नितिन नवीन। कायस्थ हैं, जिसके बहुत बड़े बुद्धिजीवी जाति कहलाती है, आईएएस आईपीएस इस कदर बहुत विशाल संख्या में है। और बिहार की जब जातिगत जनगणना होने लगी, सर्वेक्षण होने लगा, उसमें इस जाति का सिर्फ आबादी इस जाति की 0.6% पाई गई। मतलब कितनी कम संख्या में आबादी है वाली जाति है। लेकिन कहते हैं पटना में इसका काफी ज्यादा प्रभाव है। देश की राजनीति में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा भी इसी जाति से बिलोंग करते हैं। पटना में काफी आबादी है। पटना कॉन्स्टिट्यूंसी से लंबे समय तक शत्रुघ्न सिन्हा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे। कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने एक गोटी गलत बिछा दी। नितिन नवीन के खिलाफ उन्होंने लव सिन्हा, उनके पुत्र हैं, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया 2020 में। और जब पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय लड़वा दिया लव सिन्हा को। उस लव सिन्हा को नितिन नवीन ने पराजित किया। कहते यही एक बात रही कि नितिन नवीन अचानक से उभर के चले आए और शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार से पॉलिटिकल बिस्तर बांध करके छोड़ने को विवश कर दिया। अब शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद होकर के, आसनसोल से सांसद होकर टीएमसी के पास है, ममता बनर्जी के पास है। कहते हैं अगर ये दाव शत्रुघ्न सिन्हा नहीं खेला होता नितिन नवीन के खिलाफ तो ये स्थिति नहीं होती। अपने पुत्र मोह में फंस के उन्होंने, जो नितिन नवीन है, लोकप्रिय विधायक हैं बांकीपुर से, वहां उनको चुनौती दिला दी जातिगत नाम पर कि शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में जाति के लोग ज्यादा वोट कर जाएंगे, लव सिन्हा विधायक बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जो उनके पुत्र को टिकट नहीं दे रही है वो चारों खाने चित हो जाएगी, नितिन नवीन चुनाव हार जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो राजनीति ऐसी घटनाएं परिघटनाएं होती। कहते हैं वो ऐसा मामला था जो बिल्कुल पूरी तरह शत्रुघ्न सिन्हा के मन से भारतीय जनता पार्टी उतर गई और भारतीय जनता पार्टी क्या पटना कॉन्स्टिट्यूंसी भी उतर गई। वो पटना छोड़ करके चले गए टीएमसी के शरण, ममता बनर्जी के शरण में, पश्चिम बंगाल चले गए। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक विनम्र और सादगीपूर्ण व्यक्ति किस ढंग से उभरता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है बहुत सारी साम्य है। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक पृष्ठभूमि बिहार ही है, पटना ही है। उनके पिता पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। यही जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की पटना से ही, एबीवीपी कार्यकर्ता के तौर पर। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब हिमाचल सरकार में वही मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, जिस विभाग के मंत्री फिलहाल नई सरकार में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की सरकार में नितिन नवीन है। पथ निर्माण और नागरिक विकास मंत्री हैं नितिन नवीन अभी। ठीक वहीं जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में जगत प्रकाश नड्डा थे जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, 2019 की बात मैं कह रहा हूं, 2019 में उनको एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लाया गया था सामने, और साल भर के बाद वो अस्थायी तौर पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल जून 2023 में खत्म हो रहा था, लेकिन कहा गया 2024 का लोकसभा चुनाव है इसलिए 1 साल का विस्तार मिला। और विस्तार बनने के बाद 2024 में सरकार बन गई मई में भारतीय जनता पार्टी की या कहीं एनडीए की। तब से इंतजार किया जा रहा था। अब 2025 पूरा हुआ, 1.5 साल तक। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जगत प्रकाश नड्डा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति हो गए हैं। अब नितिन नवीन की शुरुआत है, कदम पड़े हैं, वही उम्र है जो भारतीय जनता पार्टी की उम्र है, 45 साल उनकी उम्र है, दोनों की उम्र। क्या ये पार्टी ही इनको बुला रहा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर? और ये वक्त, जिस वक्त में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल चुनाव होना है। बंगाल में कहते हैं भद्रलोक में कैस्ट जाति की पहचान है। ममता बनर्जी को चुनौती देने में एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बंगाल और असम में एक अच्छी आबादी है कैस्टों की, बिहार में उतनी नहीं, आपको मैं बता दूं। और एक इमेज ही बड़ा स्वास्थ्य वाला इमेज है वहां पर भद्रलोक के तौर पे, बंगाल में खास करके। बंगाल एक अपरिहार्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, काफी कुछ स्टेक पर लगा रखा है। इस वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला पड़ाव है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के यह पूर्व का एक स्टेप है, जिस स्टेप को पार करके जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।
और संभव है कि खरमास के बाद या अगले 2-3 दिन में किसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका निर्वाचन पूरा हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली परीक्षा उनकी बंगाल में होनी है, उसका पश्चिम बंगाल के बाद असम में उसके अगले साल चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लेकिन सांगठनिक क्षमता का तौर पर पूरे देश में देखा जाना है। क्यों बंगाल ही क्यों, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है। ये चुनाव के इस बैतरणी से भारतीय जनता पार्टी को निकालना है। क्या वो उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकल पाएंगे जिस हिसाब से चारों खाने चित उन्होंने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में किया था। ये सारा एक केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का क्षण है। किसी बड़े बिहारी कहने का मतलब होता है स्वास्थ्य वाला, बहुत मजबूत छवि वाला व्यक्ति होगा, दबंग होगा, जिस हिसाब से नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं राजनीतिक शास्त्र के पारंगत हैं, किसको कहाँ कपड़े उतारना है। जैसा भारत विधानसभा के बारे में कह रहा था मैं कि नीतीश कुमार कैसे टपट लगाई नितिन नवीन की, ऐसी छवि है बिहारियों की। उन बिहारियों में बड़े सौम्य और सादगी भरे बिहारी हैं जो सबको अब तक चाचा भैया कह के राजनीति करते रहे हैं। अब इनको भैया कहा जाएगा, अब इनके नाम के आगे नितिन नवीन जी लगाया जाएगा, नाम से पहले श्री लगाया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी कैडर बेस है। उस कैडर बेस में ये संकेत देना है कि अचानक से किसी को पता लगता है 3 बजे, कहते हैं कि रविवार की 3 बजे शाम जब कोई फोन कॉल आया दिल्ली से पहले, उससे पहले किसी को यह आभास नहीं था भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। खुद नितिन नवीन को विश्वास नहीं था। ये फोन कॉल इसलिए आया कि उन्हें राष्ट्रीय जो संसदीय दल है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें यह फैसला लिया गया है कि नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा। तो ये आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद की बात है कि कभी भी किसी के पास कोई फोन कॉल आ सकता है, अगर समर्पित कार्यकर्ता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मिसाल अपने आप में कैडर बेस्ड बाकी पार्टियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। ये देखने वाली बात है आने वाले दिनों में नितिन नवीन का क्या कार्यकाल कैसा होता है, क्या किस मुकाम तक ले जाते हैं पार्टी को। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि बिहार में जो सरकार बन गई है, पड़ोसी राज्य झारखंड में नए सरकार बनाने की बात हो रही है। जेएम के साथ क्या समझौता होने वाला है या कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। वो रांची उनकी जन्मस्थली है, तो क्या उस सरकार में नितिन नवीन का कोई योगदान होने जा रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल में दीदी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान उतारना है, उसमें इनका रोल निर्धारित होने वाला है। आने वाला भविष्य बताएगा कि नितिन नवीन कितना कारगर होते भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के काम में और उन चुनौतियों को पार पाने में, जिस चुनौतियों के लिए उन्हें फिलहाल सामने लाया गया है। उन दिग्गजों के बीच से जब कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान होंगे, कौन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, संजय जोशी का नाम लिया जा रहा था। कह रहे थे कि आरएसएस इस ढंग से बैच कर रहा है संजय जोशी को ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या बाकी बहुत सारे नाम थे इस दौर में। धर्मेंद्र प्रधान का नाम था, क्या क्या नाम नहीं था, जिसको मन करा जो नाम। लेकिन इस बार ये हुआ फिर से साबित कि जो नाम आता है चर्चा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी उस नाम को दरकिनार करके चौंकाने वाला कोई नया नाम लाती है। नितिन नवीन का ये नाम सच में सबके लिए चौंकाने वाला है। ये चौंकाने वाला नाम आने वाले दिनों में कैसे खुद को साबित करता है, प्रतिस्थापित करता है, ये देखने। आभार, नमस्कार, धन्यवाद।